मैं आपकी तैयारी को पेपर के पहले बहुत ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आज मेरा स्टैटिक जीके का टॉपिक 2 है, जिसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान। इससे एक क्वेश्चन आना फिक्स है और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसे मैं ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊँ, जिससे कि आप लोगों का ये कंठस्थ हो जाए। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप 1 नंबर के लिए आपको कहीं भटकना नहीं होगा। ये वीडियो आपके लिए पर्याप्त साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आगे क्या है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नंबर 1 पे लिखा हुआ केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक, उड़ीसा में है। तो दोस्तों, कटक जैसे चावल को हम लोग अपने दांत से काटते हैं तो कट सी आवाज़ आती है, तो उसी कट की आवाज़ से रिलेट करके याद रखेंगे चावल कटक। कटक कहाँ है? वो उड़ीसा में है। चलिए दूसरा देखते हैं, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। अच्छे अच्छे लोगों को तंबाकू क्या कर देती है? राजा से रंक बना देती है। और इसका जो मुख्यालय है वो है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। राजा को मुंद्री मतलब मजदूरी करने पे मजबूर कर देता है तंबाकू। मतलब नशा नहीं करना चाहिए, नशा करने से हम लोग पीछे जाते हैं, कभी भी आगे नहीं जाते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो मम्मी ने पूछा आलू में आज क्या डाल के बनाओ, तो मैंने कहा शिमला मिर्च। तो याद रखिएगा, आलू की सब्जी में क्या डाला गया था? शिमला मिर्च। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला में स्थित है। आइए देखते हैं, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। भवन में क्या लगवाया है? तो मैंने बोला खिड़की। खिड़की से याद रखिएगा रुड़की। भवन में क्या लगाया गया था? केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रुड़की में स्थित है। आइए आगे देखते हैं, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून। दिन दोगुना रात चौगुना हरियाली देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमको कौन? हमारे वन। देखिए देहरा, दिन दूना रात चौगुना, देहरादून। आगे देखते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? सर्वेक्षण विभाग, सर्वे किसका किया जाता है? वनों का किया जाता है। वनों से रिलेटेड अभी मैंने आपको बताया कि उसका संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और संस्थान है जो कि पुणे में स्थित है। तो आगे हम लोग देखते हैं, औद्योगिक विश्व अनुसंधान विज्ञान संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। लाखों रुपए का चीज़ होता है, लाखों रुपए का चीज़ होता है। जो वनस्पति होती है उनसे हम लोग जो दवाइयाँ बनाते हैं वो कितने का होता है? लाखों रुपए का चीज़ होता है। दवाई समय पे मिल जाए तो वो हम लोगों के लिए लाखों का है। और जो दवा हम लोग अलग रोग की दवा अलग रोग में खा ले तो वो कैसी हो जाती है? विष के समान हो जाती है। तो वो भी विष हम लोगों के लिए लाखों का काम करता है, जान ले लेता है। तो मतलब लाख से याद रखेंगे, ये दोनों को रिलेट करेंगे। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और औद्योगिक विष अनुसंधान, जब दवाई हम लोगों ने उल्टा खा लिया था तो भी हम लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो भी हम लोग याद रखेंगे लखनऊ। आगे देखते हैं, केंद्रीय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो किसान जब भी रैली करते हैं तो कहाँ जाते हैं? नई दिल्ली में जाते हैं। और हमारी कृषि किस पे डिपेंड करती है? मौसम पे। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में आती है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रास्ते कौन बनवाता है? केंद्र सरकार बनवाती है। तो उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान वही है, नई दिल्ली। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आयुर्विज्ञान, विज्ञान से रिलेटेड चीज़ें कहाँ पे बातें होती हैं? तो वो भी है नई दिल्ली। अगर आपसे पूछो दोस्तों केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो भी उसका उत्तर होगा नई दिल्ली। आगे देखते हैं हम लोग, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है हम लोगों का लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। याद कराने के लिए हम आपको बता देते हैं, मम्मी ने कहा कि चाय में चीनी डाल दो और मैंने क्या किया? नमक डाल दिया। तो हमारे कान के नीचे एक थप्पड़ लगा। तो चीनी की जगह मैंने क्या डाला था? नमक। तो हमारे कहाँ थप्पड़ लगा था? कान पर। उसी से याद रखिएगा कानपुर। देखिए नारियल, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कासरगोड। मतलब कास गुड़ रहता तो नारियल में मिलाकर मैं उसका क्या बना लेता? मिठाई बना लेता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। इसे याद करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय खगोल
भारतीय भाभा परमाणु एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे महाराष्ट्र। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। आप लोग जानते हैं खगोल विज्ञान। और आप लोग ये भी जानते हैं कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। इसे भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, दूध का संबंध सीधे सीधे हरियाणा से है। करनाल हरियाणा इसके लिए बहुत ही फेमस है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। भूभौतिकी, भूमि कभी कभी हम लोगों को क्या कर देती है? हैरान कर देती है। कभी भूमि पे बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है तो हैरान से याद रख लीजिएगा। कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है तो भूमि कभी कभी क्या कर देती है? हैरान। हैरान से हैदराबाद। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो इस उत्तर होगा कोलकाता। कोलकाता। आप लोग जानते हैं कि पुराने समय में जितने भी काम होते थे सब कोलकाता से ही शुरू होते थे, तो पुराने चीज़ों के ऊपर जो शोध होगा वो कहाँ से होगा? कोलकाता से होगा। आगे देखते हैं, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जूट, जूट से बनता था धागा। धागा से याद रख सकते हैं आप काता। काता, काता मतलब धागा। कहने का मतलब पहले लोग क्या कहते थे? काता। ऊन से, रुई से कात के बनाते थे क्या? धागा। आगे देखते हैं हम लोग, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी DLW कहाँ स्थित है? तो DLW स्थित है वाराणसी में। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ स्थित है? भूचुंबकीय संस्थान स्थित है दोस्तों मुंबई में। भूचुंबकीय संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। खनने से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? खनिज। और खनिज जब ज़्यादा प्राप्त होता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? धनी। धनी से याद रखेंगे हम लोग खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद। खन के हम लोगों को खनिज मिला और हम लोग क्या हो गए थे? धनवान हो गए थे। तो धनवान से याद रखेंगे धनबाद। याद रखते हैं। और आगे देखते हैं, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जादूगोड़ा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा लिखा हुआ है, वो जादूगोड़ा होगा। आगे देखते हैं, भारतीय लौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रांची। रांची में स्थित है भारतीय लौ अनुसंधान संस्थान। जो आसान है, जो आपको याद करने लायक है, उसमें मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। जो टेढ़े मेढ़े हैं, जिसको याद करने में दिक्कतें होती है, उसको मैं क्या करता हूँ? याद करा दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भावनगर में। नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान। नमक का भाव कभी बढ़ता ही नहीं है, इसलिए याद रखिएगा नमक से भावनगर। याद रखिएगा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। तो खाने में क्या बना है? मसूर की दाल बनी है। खाने में क्या बना है? तो मसूर की दाल बनी है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं आप लोग? अहमदाबाद को कहते हैं। तो सूती वस्त्र से रिलेटेड है तो याद रखेंगे हम लोग, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो पास में नहीं है मेरे, मुंबई। कपास से पास, पास नहीं है मुंबई। चलो आगे देखते हैं, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु। बार बार आप लोगों को पेपर में आता रहता है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम। चाय के नाम लेते ही असम याद आ जाता है आप लोगों को। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर। चिकमंगलूर और कॉफ़ी से आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक। कर्नाटक चिकमंगलूर। राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान संस्थान कोयट्टम केरल में है। ये रबड़ की पैदावार पिछले क्लास में मैंने बताया था सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो केरल में होती है। और इसका अनुसंधान कहाँ है? कोट्टायम। कोट्टायम केरल में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। 2-3 बार इसलिए बोल दे रहा हूँ कि आपको रट जाए, याद हो जाए। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। बागवानी के लिए फेमस कौन है? लखनऊ फेमस है। कहाँ की बागवानी फेमस है? लखनऊ की। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसी की बात मैं कर रहा था कि केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पूना में। आगे देखते हैं, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
तो मिट्टी एवं जल हमेशा सबको क्या कर देता है, हैरान कर देता है। हैरान से याद रखिएगा देहरादून। देखिए जब मिट्टी और जल दोनों मिलता है तो क्या किसका निर्माण होता है, वनों का निर्माण होता है। वन हम लोगों को क्या देते हैं, दिन दूना रात चौगुना क्या देते हैं, हरियाली देते हैं। आगे देखते हैं, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित